श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय हो। चलिए 11वां श्लोक चल रहा है 15वें अध्याय का। आज उसकी मार्मिक बात शुरू करनी है। चलिए, देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं, सुनिएगा, है ना, यह देश काल आदि की अपेक्षा से यानी व्यवहारिक दृष्टि से कहे जाने वाले मैं, तू, ये बोलते हैं ये, और वह, मैं, तू, ये, वो, वही बात है ना, मैं, तू, ये, वो, इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्मा तत्व समान रूप से विद्यमान। क्या आप बोलो ये है या वह है या मैं हूं या तू है, सब में जो है आ रहा है या हूं, ये परमात्मा तत्व जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं, तू, ये, वो, ये चारों निरंतर परिवर्तनशील है। देखो, मैं भी बदल जाएगा। आदमी मैं शरीर को बोल रहा है, शरीर बदलेगा। तू बोल रहा है यानी किसी दूसरे शरीर को बोल रहा है, वो शरीर भी बदलेगा। मैं जिसे तू कह रहा हूं यानी किसी और शरीर के ऊपर उंगली उठा बोल रहा हूं ना, तू ये काम कर, अब वो कौन सा अमर है, उसे भी एक दिन जाना है, तो तू वो भी परिवर्तित होगा। ये मैं जो बोल रहा हूं, अब ये मैं जिस किसी भी वस्तु को बोलूं या किसी जीवित व्यक्ति को बोलूं, वो भी नाशवान है, उसे भी परिवर्तित होना है। और वो बोलूं तो वो उसे भी परिवर्तित होना है। वो मतलब कोई भी फिर कोई भी वस्तु हो गई, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति, है ना, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर ये सभी तो परिवर्तित होंगे ही होंगे। और जो है होता है वो नित्य अपरिवर्तनशील होता है। तो इन सभी के अंदर जो स्थित है वो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वो परमात्मा तत्व है। ऐसे आगे, इनमें तू है, यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं हूं मैंपन के कारण आया है। देखो, बाकी तीनों में तो बोलते हैं कि है, तू है, ये है और वो है, पर मैं के पीछे हम क्या लगाते हैं, हूं। मैं हूं, हम ऐसा नहीं बोलते मैं है, क्या कहते हैं, मैं हूं। कारण क्योंकि वो परमात्मा तत्व मेरे अंदर विराजमान है। अब वो कहीं बाहर नहीं है, अंदर विराजमान है। और वो मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं वही तो हूं, उसी का अंश हूं। अहम ब्रह्मास्मि, है ना, वो वाली बात। तो इसलिए कह रहे हैं, फिर से दोहरा देता हूं कि इन तीनों में तो क्या बोलते हैं, तू है, यह है, वो है, वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूं कहा जाता है। कारण यह है कि मैं हूं मैंपन के कारण आया है। जब तक मैंपन है तभी तक हूं है। हूं के रूप में एक देशीयता या परिचिन्नता है। मैंपन के मिटने पर एक है ही शेष रह जाता है। अब यहां पर दूसरी बात आ गई, इसे दूसरे लिए बोला। अभी मैंने बताया था कि वो हम अंदर परमात्मा तत्व है, ठीक है, मेरा तत्व खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, परमात्मा ही रहा। अब परमात्मा तत्व है, पर जब परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा, व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, तब वो अपने आप को हूं नहीं बोलता है, तब वो भी है ही बोलने लगता है। ये हूं जो भाव आ रहा है, ये हूं भाव भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान रखा है। अगर शरीर नहीं माना होता तो जैसे हम सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, है, ये है, वो है, तू है, वैसे ही अपने आप के लिए भी बोल देते कि ये शरीर है, मैं है। पर अभी मैं हूं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि अपने आप को मैं ही मान रखा है, वो शरीर ही मान रखा है। पर वो अंदर है तो सही, वो अंदर ही विराजमान है। यानी जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मैं हूं, वो जो हूं है वो परमात्मा तत्व है। पर तब वो हूं है में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब हम इस शरीर को नहीं बोलकर अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के समान देखने लगेंगे। थोड़ा सा जटिल बात है, पर भजन के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगेगी। आगे, आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह है कि हूं मैं है और है मैं हूं। ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि जो हूं है, हूं मैं है और है मैं हूं स्थित है।
दूसरे शब्दों में व्यष्टि समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार है और हूँ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। जैसा अभी मैं बात कर चुका था कि अभी हूँ कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो परमात्मा तत्व अंदर विराजमान है, मेरे अंदर ही विराजमान है, और मैं स्वयं वही हूँ। मैं स्वयं मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मा तत्व का ही उन्हीं का अंश हूँ। तो मैं स्वयं हूँ, पर अपने आप को भी शरीर मान रहा हूँ, इस वजह से ये हूँ निकल रहा है, वरना ये हूँ भी नहीं रहेगा शरीर नहीं मानने पर। ये दोनों यानी हूँ और है को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे समुद्र को और उसकी लहरों को अलग नहीं किया जा सकता। अभी हम अलग अलग हम कह तो सकते हैं कि ये समुद्र है, ये समुद्र की लहरें हैं कहते हैं, पर वो क्या वो लहरें और समुद्र दोनों अलग अलग है? नहीं, जल ही है, एक ही है, एक ही है, पर अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, तो अलग अलग नाम दे दिए कि भैया ये समुद्र है और ये उसकी लहरें। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, एक ही है। बर्फ और पानी में कोई अंतर नहीं। अवस्था अलग अलग दिखाई दे रही है, जो रूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। बर्फ पिघली या तो पानी, जैसे पानी लो बर्फ पानी, दो ही में अंतर कहीं नहीं, तो दोनों स्वरूप एक ही है, अवस्थाएं अलग अलग हमको दिखाई देती है। इस प्रकार से आगे इसमें पूरा मैं हूं यही चलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं है। हाँ, अब जल देखा जाए तो समुद्र भी नहीं है, जल ही तो है, पर उसको भी हमने जब विशाल का रूप ले लिया तो हमने समुद्र कह दिया, ऐसा कह रहे। और उसकी जब वो ऐसे बहने लगा है तो उसे हमने लहर कह दिया, पर है तो जल ही, ये बात कह रहे हैं। तो ये दोनों ही नहीं है, ना तो समुद्र है ना लहरें, एक ही जल तत्व है। ऐसे ही परमात्मा तत्व है, मैं हूं और है ये दोनों ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा तत्व ही है बोलो या हूं, दोनों की ही सत्ता नहीं है। सत्ता तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की होती है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण, अभी जो हम अपने आप को मैं बोलते हैं शरीर के, यानी शरीर से संबंध बनाने के कारण, है ना, तो मैंपन के कारण यानी संसार में सुखासक्ति तथा परमात्मा से विमुक्ता होने से। देखो मैंपन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैंपन का मतलब है संसार से भी आ सकती है, क्योंकि शरीर को मैं बोल रहे हैं, तो शरीर से संबंध है। यानी अभी जो रुझान है हमारा, जो झुकाव है, वो किसकी तरफ है? संसार की तरफ, ना कि परमात्मा की तरफ, है ना। तो यानी परमात्मा से क्या है? सम्मुख है या विमुख है? विमुख है। और संसार के क्या है? सम्मुख हो रखे हैं, उल्टा है अभी। हाँ, पर अभी संसार की तरफ है और भगवान से विमुख है, यानी ये मैंपन हुआ, है ना। तो मैंपन के कारण ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमारे अंदर ही परमात्मा तत्व विराजमान है, पर हमें अभी उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी हम देह भाव में स्थित हैं। जिस दिन हम देह भाव से भगवत भाव में स्थित हो जाएंगे और राग द्वेष का सर्वथा त्याग कर देंगे, अभी हमारे अंदर राग और द्वेष भी विराजमान। राग और द्वेष का त्याग करते ही जैसे ही वैराग्य विकसित होगा, आप भगवत भाव में जाओगे, आपके अंदर वो परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाएगा और आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पर वो नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा भाव जो है वो देह भाव है, ना कि भगवत। संसार चला पर काम आई जा कि भाई चलो कुटिया कहीं जानो अपने तैयारी वो काम करेगा, कोई मुझे नहीं सकूंगा, बट अपने वो लक्ष्य क्या हुए? बस वही बात है। सही है, वाह दिया है, वो छोड़ना चाहिए, पर वो अब यो काम आई रुकना पड़ेगा, आप नहीं जवाब। इसका मतलब अभी महत्व संसार का ज्यादा है और कुटिया का कम है। कम है, वही तो बात है। कुटिया का महत्व कम है, क्योंकि कुटिया को हमने छुट्टी ले ली एक दिन की कि आज पाठ नहीं करेंगे, पर हम घर का काम पूरा करना है, क्योंकि अभी महत्व हमने उससे ज्यादा दे रखा है, संसार से ज्यादा वो वाली बात। अब जैसे जैसे ये आसक्ति उधर से कम होती जाएगी और कुटिया से बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप मतलब आप ये समझ लीजिए, ये जो संतों की कुटिया है जहाँ हम बैठे हैं, यही हमारे भगवत साक्षात्कार, यही हमारे मोक्ष का द्वार है। यहाँ हम कितना समय दे पाते हैं, वही हमारे लिए आप देख लीजिए कि यही हमारे लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग है। आप कितना समय यहाँ देते हैं और कितना समय इस कुटिया से बाहर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ऐसा फिर उलझ जाते हैं कि कितना समय काम आ जाती है। हाँ, जैसे जैसे राग खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे हम जो है यहाँ पर आना हमारा बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर हमारा समय बढ़ता चला जाएगा। तो भी सर कहीं न कहीं यहाँ के लगाव से तुरंत खींचे आते हैं। चलिए आगे।
तो वही बात है कि अंदर अभी जो है वो परमात्मा तत्व विराजमान है, पर अभी हमारा देह भाव होने के कारण हमको परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। मैंपन के कारण, है ना, यानी वही कि भैया मैंपन है, हमारा संसार में आसक्ति है, इस वजह से हमको वो अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है ना। इस वजह से हम भगवान को अपने से अलग देखते हैं, और अलग देखने के कारण ही हमें उनका वियोग महसूस होता है, हमें उनसे दूरी महसूस होती है, और हमें लगता है कि हमें प्रभु को, हमें उनकी प्राप्ति करनी है, पर जबकि वो हमें नित्य प्राप्त ही है। पर ऐसा हमें लगता है कि हमें उनकी प्राप्ति करनी, वो प्राप्त ही है। बस आप अपनी आसक्ति संसार से हटाइए तो सही। जिस दिन संसार से संबंध विच्छेद हो गया, उसी क्षण हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। एक बार बस सारी आसक्ति संसार से हटाकर भगवान की तरफ लेकर जानी है। और वास्तविक में सच्ची मानिएगा, ये जितने भी शास्त्र है, ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये भगवत प्राप्ति की साधनाएं नहीं है, ये हमें संसार से संबंध विच्छेद करने की साधना है। ये शास्त्र, ये साधनाएं, ये तप, ये बल, ये जो भी है, ये जाप वगैरह जितने भी प्रकार के योग हैं, ये सभी योग हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करवाते, क्योंकि वो तो हमें प्राप्त ही है। ये सभी साधन हमें संसार से अलग करवाते हैं, संसार से हमारे अंदर वैराग्य विकसित करवाते हैं, वो विवेक जागृत करवाते हैं, जिससे संसार से वैराग्य विकसित होकर हमें वो जो नित्य प्राप्त परमात्मा जो कि पहले से है, उसका अनुभव हमें हो जाए। આપણે કોઈ સંસારથી વિમુખ વેણો ને પરમાત્માને સન્મુખ વેણો યો વાત। अब वही है कि कितना परसेंट आप संसार में है, तो अभी देखा जाए तो 99.99% संसार में हो रखा है, और बहुत 0.01% भगवान की तरफ है, तो अब उतना ही अनुभव होता है। अब जितना परसेंटेज इधर करते जाएंगे, उतना ही वो जो है भगवत तत्व का अनुभव होता है। विभीषण राम जी सन्मुख हो गयो, फिर उद्धार हो गयो। विभीषण जी का उद्धार हो गया, रावण का भी हुआ उद्धार ही भगवान के द्वारा, पर उसका टाइम लगा। हाँ, नहीं से हुआ, उसने विरोध करके, पर उसको जो है उसको जीते जी वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, जो भक्ति में जो आनंद, देखिए विभीषण जी को और मेघनाथ सभी को जो है वैकुंठ भगवान, क्योंकि भगवान के द्वारा भगवान ने जिस जिसको मारा, जिस जिसका संहार किया, जिस जिसका वध किया, सभी को अपना धाम ही प्रदान किया। चाहे वो कंस हो, वैसे भी वो सब भगवान के द्वारपाली थे, जय और विजय ही तो थे। कंस हो गए रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण और शिशुपाल, है ना। 3 जन्म लेने थे इनको दोनों को, तो 3 जन्म में दोनों बने। सतयुग में बने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, फिर त्रेता में बने रावण और कुंभकर्ण, और फिर द्वापर युग में बने कंस और शिशुपाल। जय विजय, और भगवान के द्वारा इनका वध हुआ, फिर से ये जय विजय भगवान के द्वार पर बन के वैकुंठ धाम में गए थे। तो थे तो भगवान के ही धाम में, पर जीते जी जो भगवत प्रेम में जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद गोपियों को मिल रहा था, जो आनंद यशोदा मैया को मिल रहा था, जो आनंद बाबा को मिल रहा था, जो आनंद ब्रज के ग्वाल बालों को मिल रहा था, जो आनंद भगवान के भक्तों को मिलता है, और जो मिलता था और जो मिलता आएगा, वो आनंद उन्हें प्राप्त नहीं, रावण को नहीं मिला। जो आनंद मीराबाई को प्राप्त हुआ। भगवान को कहा मैंने जीते जी आपको लंका में घुस नहीं, मैं आपकी जीते जी मैं वहां जा रहा हूँ आपके धाम में। रावण कहता है कि आपसे पहले मैं आपके घर जा रहा हूँ। भगवान राम तो बाद में गए, बोले आपसे पहले मैं आपके धाम में जा रहा हूँ। तो ये बात तो सत्य है, पर जो जीते जी जो भगवत आनंद की जो स्थिति होती, वो भगवत आनंद प्राप्त नहीं है। और आप सच्ची मानिएगा, ये भक्त कहते हैं, बड़े बड़े संतों का कहना है कि मतलब आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो मोक्ष भी नहीं चाहते, वो मना कर देते हैं मोक्ष नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, जो भक्त होते हैं वो मना कर देते हैं, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें भगवत धाम नहीं चाहिए। कारण भगवत धाम मिल गया तो ये जो आनंद इस जीते जी जो प्रेमानंद प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त नहीं होगा। वो उनके पास एक ही इच्छा होती है कि इसी मतलब यहीं पे जन्म मिलता रहे और भगवान की भक्ति करते रहे, वो भगवत प्रेम प्राप्त होता है। एक बार वहां चले गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते। सोचिए, जहां आने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, एक बार वहां चले गए, मुक्ति चाहिए हाँ नहीं, अब आज वाली बात में तो ये कह रहा हूं कि अंडो क्यों नहीं सही कि मोक्ष हो जाएगा तो वापस जीवन मरण खत्म हो जाएगा, वो वापस आता नहीं है कि मन तो वापस जीवन मरण तो भक्ति मांगनी अरे मोक्ष में तो महात्मा जोड़े नहीं दो ताकि मैंने ऐसा खुद संतों से मैंने बड़ी खुद शादी में सुना। लागे तक बड़ी आनंद में प्राप्त करता रहा। ये संतों के मतलब जो बड़े बड़े साधु संत भक्त होते हैं भगवान की, वो मुक्ति नहीं मांगते, वो मना कर देते हैं। मुक्ति मतलब स्वतः उनके पास आती है। प्रेम दर्शन श्री नारद जी द्वारा रचित ग्रंथ है, वो ग्रंथ में मैंने पढ़ा कि मुक्ति तो उनके लिए ऐसे होती है जैसे मतलब रास्ते में विसी हुई कि मुक्ति चाहती है कि वो मुझे मतलब ऐसा होता है। जो भगवान का भक्त होता है
भगवान के भक्त मतलब मुक्ति अपना उद्धार समझती है जब कोई भक्त मुक्ति को स्वीकार कर लेता है। मुक्ति को लगता है कि इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति चाहती है कि तुम मुझे प्राप्त कर लो, पर वो मना कर देता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। वो भक्ति चाहते हैं, बस भक्ति चाहते हैं, संसार में रहते हुए उस भगवदानंद क्योंकि उस प्रेम का उसका कोई मतलब कोई पार नहीं है, वो अनिर्वचनीय है, वो अचिंत्य है, उसके बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। इतना आनंद उन्हें यहाँ आ रहा है, वो भगवत धाम में इसलिए जाना नहीं चाहते। भगवान उनके साथ में यहीं पर तो नित्य लीलाएं करते रहते हैं, तो उनको वहां जाने की क्या आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये पूरा कर लेते हैं। तो परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूसरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है, उनसे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ है उनसे वियोग होना अवश्यंभावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वाले को उससे अपनी दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो भक्त होता है उसके लिए अपने आप में जो परमात्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है उससे अपनी दूरी या वियोग का उसको अनुभव नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान अंदर ही स्थित है। तो कौन सा वियोग, क्या दूरी, बिल्कुल मतलब आप ये समझ लीजिए कि मेरा शरीर तो मुझसे और दूर है, पर परमात्मा जो परमात्मा तत्व है वो मुझसे इतना नजदीक। मेरा शरीर तो फिर भी मुझसे दूर है, थोड़ा सा पड़ता है बीच में। पर जो परमात्मा है वो तो मेरे, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ, मेरा ही वो, मैं उन्हीं का तो अंश हूँ। मेरा शरीर भी मुझसे दूर है पर वो मुझसे उतने पास है, उसके बावजूद मुझे उसका अनुभव नहीं होता। ऐसा अपने आप में स्थित आत्मस्थ परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं होता। ऐसे और इसी के साथ अगला बाकी का हम शेष कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हो प्यारे। हरि ओम।